आजकल हेयर प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा आम हो गई है ना, खासकर बालों का झड़ना। अगर आप एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में तकरीबन 80% पुरुषों को और 50% महिलाओं को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती ही है। अगर आप किसी सुपरमार्केट में या इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट मिलेगी जो दावा करते हैं कि उनके उपयोग से आपका हेयर लॉस रुक जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये अंदर की बात है जिसे ट्रीट करने के लिए आपको अपनी डाइट और अपनी पूरी लाइफस्टाइल में चेंज करने की जरूरत है। लेकिन लुभावने एड्स और कंटेंट क्रिएटर्स के पेड एक्सपीरियंस को देखते हुए आप इन पर सैकड़ों और हजारों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रोडक्ट्स का वाकई कोई असर पड़ता है? लोग हेयर केयर प्रोडक्ट्स पर कितना खर्च करते हैं, इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2023 में इंडिया की हेयर केयर इंडस्ट्री $2.96 बिलियन की बन चुकी है, जिसकी 2027 में बढ़कर $3.40 बिलियन बनने की संभावना है। लोग हेयर केयर प्रोडक्ट्स पर इतना खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इनसे वाकई कोई असर पड़ता है? आपका हेयर फॉल रुकता है? चलिए पता करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। आज बात कर रहे हैं हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल को कैसे ट्रीट करना है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे बाल आखिर झड़ते ही क्यों हैं। अगर आप स्कैल्प के अंदर गौर करें तो बालों के 3 हिस्से होते हैं। हेयर फॉलिकल यानी ऊपर का हिस्सा, बल्ब यानी निचला हिस्सा और डर्मल पेपिला यानी एक डीप यू शेप की खाली जगह जहां ब्लड कैपिलरी लूप होता है। इसी कैपिलरी लूप से बालों को पोषण मिलता है। बाल बढ़ने के 3 फेज होते हैं। सबसे पहला है एनर्जन फेज। इस दौरान ब्लड कैपिलरीज से बालों को लगातार पोषण मिलता है और बाल बढ़ते हैं। ये फेज 2 से 6 साल का हो सकता है। हमारे बालों का 90% भाग हमेशा इसी फेज में होता है। इसके बाद डर्मल पेपिला से हेयर फॉलिकल अलग हो जाता है और आता है कैटेजन फेज, जिसे डाइंग फेज भी कहा जाता है। इस फेज में बालों की ग्रोथ बहुत धीमी हो जाती है। ये फेज 1 से 2 हफ्तों तक चल सकता है। आपके 1% बाल हमेशा इसी फेज में रहते हैं। अब आता है तीसरा और आखिरी टेलिजन फेज। इस फेज के भी 2 सब फेज होते हैं। टेलिजन रेस्टिंग फेज में ना तो बाल झड़ते हैं और ना ही बढ़ते हैं। इसके बाद आता है टेलिजन एक्सिजन फेज, जिसमें आपके बाल झड़ने लगते हैं। ये फेज 2 से 5 महीने का हो सकता है। हमारे बालों में से तकरीबन 9% हिस्सा इसी फेज में होता है। इसीलिए आप कितना भी हेल्दी खाएं, लेकिन आपके 50 से 100 बाल तो हर दिन झड़ेंगे ही, और ये आम बात है। इसके बाद झड़ चुके बाल की जगह एक नया बाल उगने लगता है। ब्लड सप्लाई जुड़ जाती है और बाल एनर्जन फेज में फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। किन्हीं कारणों के चलते ये हेयर ग्रोथ साइकिल बिगड़ जाता है। एनर्जन यानी ग्रोथ फेज ज्यादा छोटा और कैटेजन और टेलिजन ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। इसे एलोपेशिया भी कहा जाता है। कुछ लोग झड़ते बालों के लिए PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी भी करवाते हैं। इस थेरेपी में आप ही का खून निकालकर प्लेटलेट रिच को अलग कर लिया जाता है। इसे इंजेक्शन के माध्यम से आपकी स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है ताकि बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ने में फिर से मदद मिल सके। इसके असर के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो ये आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। लेकिन ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी स्कैल्प में हेयर रूट्स नहीं है। ऐसा होने पर ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प बचता है, जो कि महंगा होने के साथ साथ थोड़ा जटिल भी होता है। इसलिए ये ऑप्शन सबके लिए नहीं है। एलोपेशिया के दौरान पुरुष और महिला के हेयर लॉस पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। मेल हेयर लॉस पैटर्न यानी पुरुषों में बाल गिरना बीच से शुरू होते हैं और ये एक रिंग की तरह बढ़ता है। कई बार माथे से ऊपर दोनों तरफ से भी बाल उड़ने लगते हैं और महिलाओं की मांग के आसपास बाल उड़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाता है। कई महिलाओं में मेल हेयर लॉस पैटर्न भी पाया जाता है। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, लोग उसे अक्सर बहुत लाइटली लेते हैं, और वो है स्ट्रेस यानी तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस को बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसके अलावा न्यूट्रिशंस की कमी, खास तौर पर बायोटीन और आयरन की कमी से बाल झड़ते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स का ज्यादा यूज करना, धूप में निकलने या फिर ब्लो ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल करना, किसी बीमारी या फिर इलाज के चलते दवाइयों की वजह से भी ये हो सकता है।
कई सारे मेल्स इस बात को सोचकर परेशान रहते हैं कि भाई छाती पर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर तो इतने घने और लंबे बाल होते हैं, लेकिन जहां होना चाहिए वही नहीं होते। तो इसके लिए आप AR जीन्स को दोष दे सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक आप इसके लिए AR जीन को दोष दे सकते हैं, जो कि आपके सिर के बीच वाले हेयर फॉलिकल्स में ज्यादा होता है। पुरुषों में पाया जाने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेस टाइप 2 के साथ मिलकर उसे DHT में बदल देता है। जब ये DHT खून में मिलकर सिर में पहुंचता है तो वहां AR जीन्स वाले हेयर फॉलिकल्स को गिरने का सिग्नल देता है, जिससे बाल लगातार कम होते जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन और DHT कन्वर्जन को रोकने के लिए बाजार में कई सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से कई सारे दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इसी के साथ कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह के बिना सोचे, बिना समझे और बिना इनकी ज्यादा नॉलेज लिए खुद पर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें। वैसे एक्सपर्ट्स की माने तो कुछ फूड्स भी इस कन्वर्जन को रोकने में आपकी मदद कर सकते हैं, जैसे कि सॉ टोमेटो, अनियन, पंपकिन यानी कद्दू के बीज और कलौंजी। आयुर्वेद की माने तो शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ने से भी आपके बाल झड़ते हैं, क्योंकि शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। इसके और भी कई दूसरे कारण हो सकते हैं, जैसे पेट का खराब होना और वही लाइफस्टाइल का खराब होना। डॉक्टर्स की माने तो हेयर लॉस अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा है, जिसके लिए आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए। तो अब आपको पता है कि हेयर लॉस अंदर की बात है, तो इसे बाहर से ट्रीट करने के लिए शैम्पू, कंडीशनर और मास्क पर हजारों रुपए खर्च बिल्कुल भी ना करें। लेकिन उन आयुर्वेदिक तेलों का क्या जो दावा करते हैं कि 21 दिनों के भीतर आपका हेयर लॉस रोक देंगे। देखिए, तेल मालिश से आपके सर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, और क्योंकि वो आयुर्वेदिक तेल है तो उसमें केमिकल नहीं है, तो आपके बालों पर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और तेल आपके बालों के टिप्स को रूखेपन से बचा सकता है। लेकिन जब तक आपके शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, कितनी भी जंपी करा ले, लेकिन बाल नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आई एम श्योर आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जो प्रोडक्ट्स पर अंधाधुन अपना ढेर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं हूं प्रीति। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते।